नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं ये समाज का चैनल है और समाज की पीड़ा और समाज के दर्द को बयां किया जाता है। इस चैनल का उद्देश्य है अपने समाज के ऐसे लोगों का जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज़ को ये मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ के माध्यम से देश के सामने रख दें। आपको मैं जैसा जानता, आप भी जब व्यक्तिगत जीवन से बाहर सार्वजनिक जीवन में जाएंगे, जब आपके सामने भगवान न करे कोई आपके सामने विपत्ति आए, दिक्कत आए, लेकिन ये विपत्ति और दिक्कत आती है तो पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया है। उसी समय संगठन की, उसी समय समाज की, उसी समय मनोज मुसाफिर साहू की, उसी समय नेशनल आवाज़ की जरूरत पड़ती है। उस समय अपने समाज के विधायक, अपने समाज के सांसद, अपने समाज के मंत्री, अपने समाज के ब्यूरोक्रेट्स की, अपने समाज के अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि अपने समाज के, मेरे समाज की जब कोई व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो अपने जाति को छिपा लेता है। वो पड़ोसी को भी नहीं बताता कि मैं तेरी जाति से जन्म लिया हूं, पता नहीं किस प्रकार की शर्मिंदगी है। और जब वो व्यक्ति ब्यूरोक्रेट्स बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई आईएएस हो जाता है, आईपीएस हो जाता है, एसडीएम हो जाता है, किसी अच्छे विभाग में होता है, यहाँ तक कि वो एसओ भी होता है, सीओ होता है, एडीएम होता है, आरटीओ ऑफिसर होता है, तो किसी को नहीं बताता कि मैं तेली हूँ। स्वास्थ्य विभाग में भी नहीं बताते कि मैं तेली हूँ, उनको शर्म आती है। मैं सोचता हूँ कि कौन सी ऐसी वो पढ़ाई थी जिस पढ़ाई से उनको किताबी ज्ञान तो हुआ लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं हो पाया। उससे उनके अंदर जो हीन भावना ग्रसित है, उस हीन भावना को निकाल नहीं पाए। तब मेरे दिमाग में बात आती है कि बताइए, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर इन लोगों से कितना अलग रहे होंगे। भीमराव अंबेडकर जी ने तमाम बातें झेला, चाहते तो वो भी छिपा लेते कि मैं एससी समाज से नहीं हूं, छिपा लेते, लेकिन नहीं छिपाया, सच्चाई को बताया। और सच्चाई को बताया तो उसे दुनिया से अवगत हुए कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, छुआछूत भेदभाव, तो समाज के गरीब लोगों के साथ कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे समाज के जब अमीर लोग हो जाते हैं, बिजनेसमैन बड़े हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी बड़े हो जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में आगे हो जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग में आगे हो जाते हैं, या बड़ा नेता भी बन जाते हैं, तो भी अपने समाज के लोगों से वो कटने लगते हैं, अपने समाज के लोगों को हीन भावना से देखने लगते हैं, अपने समाज के लोगों को मदद करने के बजाय दुत्कारने लगते हैं। ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि हम उनके लिए कोई नाजायज़ लोग हैं। ऐसा दुत्कारेंगे, ऐसा कमी निकालेंगे, ऐसा भगाएंगे, ऐसी बुराई करेंगे, ऐसा छीटाकसी करेंगे, ऐसा कमेंट करेंगे कि हमारा मनोबल ही टूट जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि उस पढ़ाई का क्या महत्व है। ऐसे ही लोग तो तमाम वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, जो थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को भूल जाता है वो समाज को भला क्या याद रखेगा। मैं तो यही सोचता हूँ। एक मुझे वो लाइन याद आ जाती है, बहुत कमज़ोर हैं वो गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदी पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। जिस जाति में जन्म लिया उस जाति को भूल जाते हैं। उस लायक भगवान ने उनको बनाया कि आप ब्यूरोक्रेट्स बने, आप नेता बने, आप विधायक बने, आप सांसद बने, आप मंत्री बने, आप बड़े बिजनेसमैन बने, अपने समाज का विकास कीजिए, अपने समाज के दुर्भावना को दूर कीजिए, अपने समाज के हीन भावना को दूर कीजिए, अपने समाज के पीड़ितों की आवाज़ बनिए। लेकिन वो आवाज़ बनने के बजाय गला घोटने वाला बन जाते हैं और अपने आप को उच्च स्टेटस में दिखाने के लिए, ऊंची जाति में अपने बच्चों की शादियां करने के लिए वो हम जैसे तमाम गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को बहिष्कार करने लगते हैं, बताते नहीं हैं, छिपाने लगते हैं कुछ सरनेम के माध्यम से। कुछ सरनेम को हटा के इससे बड़ी पीड़ा होती है। तो मुझे गांव के गरीब लोगों से नहीं दिक्कत है। अगर इस समाज का वास्तविक विकास करना है, अन्य जातियों की तरह, तमाम ओबीसी की जातियों की तरह अगर इस समाज का उत्थान करना है, तो मेरा हाथ जोड़ के मनोज मुसाफिर का निवेदन है कि सर प्लीज मनोज मुसाफिर की बात मान लीजिए। और आप अगर प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, आप बैंक में हैं, हॉस्पिटल में हैं, चिकित्सा में हैं, तमाम आप प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, सर जहाँ पर भी हैं अपनी जाति को मत छिपाइए। अगर आपको लगता है कि इसकी मदद की जा सकती है, आपकी नौकरी पे कोई आंच नहीं आएगी, ये सही है, तो इसकी मदद जरूर कीजिए और बताइए लोगों को। सर अगर आप नहीं अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे
तो हमारे जैसे लोग कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, बड़ी दिक्कत होगी सर, कई सदियां लग जाएंगी इसको आगे बढ़ाने में। इसलिए निवेदन है, समाज के लोगों को मेरे पास सर बहुत फ़ोन आते हैं, बहुत ज़्यादा, और सर मैं बयान नहीं कर सकता कितनी पीड़ा है लोगों के अंदर। हमारा समाज ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास में है सर। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की कितनी समस्याएं हैं, ज़मीन से लेकर पैसे से लेकर तमाम उस समस्याओं का समाधान सर आप सभी के सहयोग से ही हो सकता है। जब दलितों का उत्थान हुआ तो सबसे पहले बामसेप का गठन हुआ और जितने भी सरकारी लोग थे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं समाज के अमीरों से, अपर मिडिल क्लास से एक निवेदन करता हूं मनोज मुसाफिर कि सर प्लीज़ साथ दीजिए, आप साथ दीजिए। हो सके तो मुझे फ़ोन करके भी सूचित करिए कि हाँ वास्तव में मैं साथ हूँ। मनोज मुसाफिर तुम आगे बढ़ो, तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर एक हौसला मिलेगा अगर आप मुझे याद करेंगे।